वेलकम टू रोदा। सो फाइनली द एग्ज़ाम रिस्पॉन्स शीट इज़ आउट और आज सुबह से यही डिस्कशन चल रहा है सब लोगों का कि क्या स्कोर्स आ रहे हैं। एवरीबडी इज़ कैलकुलेटिंग देयर स्कोर कि सर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी क्या, एंड लॉट ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग द कट ऑफ्स एज वेल, एंड बहुत सारा डिस्कशन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे भी हो रहा है। दैट आई एम सीइंग कि सर कई क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, कई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा बच्चों का कि सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन। सो as always those are the regular things that we face. तो I am back with the solutions of QA वाला पार्ट, जो ऐसे वाला शॉर्ट आंसर वाला जो पार्ट है जिस पे ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस में आंसर का भी प्रॉब्लम है। सो वो आंसर वाली प्रॉब्लम तो हमने पहले ही आपको अराउंड 11 AM ही बता दिया था कि जहाँ पर आंसर्स में प्रॉब्लम है। सो होपफुली आप उस पर ऑब्जेक्शन रीच कर देंगे, बट बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आल्सो विल लुक थ्रू। होपफुली आपने सारे शॉर्ट्स जो चैनल पे हैं वो देख लिए होंगे, है ना। सो वी अपडेटेड वेरी फास्ट ऑन दोज थिंग्स। सो नाउ विल मूव हेड विद द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि किसका आंसर क्या आना चाहिए और आंसर की में क्या दे रखा है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस, है ना। मेक श्योर कि आपने भी इनको सॉल्व कर लिए क्वेश्चंस, बिकॉज जो एग्जाम हमने दिया है उसको एक बार हम देखें तो सही कि हमने कितना, कौन सा क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, कौन सा हमें सॉल्व कर लेना चाहिए था। इट विल हेल्प यू इवन इन द अदर एग्जाम्स एज वेल। तो और आपको अभी ऑब्वियसली रेज भी करने ऑब्जेक्शंस, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप नित्यम आपका स्कोर अच्छा आया होगा, होपफुली, है ना। सो यू हैव बीन अ रेगुलर इन द मैराथन्स एंड एवरीथिंग। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो यार पहला क्वेश्चन देखो, ये मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस में भी कराया था, तो बिल्कुल वही एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है। इसने बोला लॉग ऑफ समथिंग लॉग ऑफ समथिंग लॉग ऑफ समथिंग आर इन AP। सो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी लॉग A लॉग B लॉग C AP में होंगे ना, अगर ये AP है तो दैट मीन्स ABC GP है ना। यू कैन यूज़ दिस रिजल्ट डायरेक्टली। और ABC अगर GP है तो B स्क्वायर विल बी AC। सो इसको यूज़ कर लो। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो फॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ से सॉल्व करके विल ट्राई टू गेट x और फिर वो सब्सटीट्यूट करके AP बन जाएगी और आगे वाले टर्म्स का भी इसमें सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड हियर आई विल गेट 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो दिस विल बी 2x की पावर 4 एंड ये माइनस 3 माइनस 4, सो दिस इज माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। होपफुली आप स्प्लिट मिडिल टर्म कर लोगे यहाँ पर -8 को, तो -8 और 1 ही ले लेते हैं। सो दिस विल बी माइनस 8x स्क्वायर, दिस इज प्लस x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ स्प्लिट करा है मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, AP-GP का भी कॉन्सेप्ट है, लॉग का भी क्वेश्चन है। नित्य विल डिस्कस दिस, है ना। एक बार क्वेश्चन ही कर लेते फिर डिस्कस करते हैं इस पर। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 देन x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज आएगी तो दिस कैन बी रिजेक्टेड, और x स्क्वायर अगर 4 होगा तो बस x को निकालने की जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस 2 होगा, नॉट नीडेड। सो यू कैन जस्ट राइट दी पहला टर्म। देखो आप क्या आ रहा है, पहला टर्म इज, अगर आप x स्क्वायर को यहाँ 4 रखोगे, आप रख के देखो x स्क्वायर की जगह 4, सो पुट 4 हेयर, पुट 4 हेयर एंड पुट 4 हेयर, है ना। सो यू विल गेट द 3 टर्म्स, है ना। तो पहला टर्म क्या आ रहा है, सो पहले तो हमारा है लॉग ऑफ 3 टू द बेस ऑफ 3, सो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। दूसरा टर्म क्या आ रहा है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी लॉग ऑफ 9 टू द बेस ऑफ 3। नाउ 9 इज 3 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और तीसरा टर्म फिर 3 आएगा क्योंकि AP है ना यार, सो दिस हैज टू बी 27 हेयर, तो दिस विल कम आउट टू बी 3। सो 1 2 3 ये टर्म्स आपको AP में दे रखे, तो अगले वाले कौन से होंगे यार, 4 5 6 होगा, है ना। और उनका सम कितना हो जाएगा इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम विल बी 15। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 15 है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी कई लोगों ने बता दिया था एग्जैक्टली, दे वर एबल टू रिकॉल दिस, और वी न्यू कि हाँ इसका आंसर 15 ही आना चाहिए ना। सो 4 + 5 + 6 विल बी द 15 फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इन QA essay सेक्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन, इसकी डिफिकल्टी ईजी टू मॉडरेट ही है, यू शुड हैव सॉल्व्ड इट इन 2 or 3 minutes ईजिली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कह रहे थे कि सर हाँ GP का कुछ क्वेश्चन था, है ना, उसमें लॉग भी था बट याद नहीं है क्या था, काफ़ी लोग इसे भूल गए थे, बट ठीक है इसको देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 21 टर्म्स का सम निकालना है। सो पहले सीरीज बना लो। सो दिस इज ln A/B, ln को आप लॉग ही समझो। देन नेक्स्ट टर्म इज अगेन A, B रूट B, देन नेक्स्ट टर्म इज अगेन A, B स्क्वायर,
देन नेक्स्ट टर्म इज अगेन ए बी स्क्वायर रूट बी, लाइक दैट एंड सो ऑन टिल 21 टर्म्स, है ना। तो इसका सम निकालना है। तो यार आप ये देखो कि वी नो कि अगर लॉग में ऐसे सम हो रहा है लॉग ए प्लस लॉग बी, दिस विल बी लॉग ए इंटू बी, वी नो दिस प्रॉपर्टी, ओके। सो ऑब्वियसली ऑल दीज टर्म्स विल गेट मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं लॉग में, तो आर्ग्यूमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था कि सर ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए कितनी बार आएगा, अगर 21 टाइम्स जाओगे तो ए हर बार एक बार लिखा हुआ है, तो ए की पावर 21 आ जाएगी। दिस इज सॉर्टेड, है ना, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए सो ऑन टिल 21 टाइम्स। तो ये तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख ही सकते थे। अब दूसरा ये पूछ रहा है कि नीचे क्या आएगा, सो ऑल दीज टर्म्स विल गेट मल्टीप्लाइड, ऑल दीज टर्म्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो ए तो क्योंकि 21 टाइम्स है तो ए की पावर तो 21 आ जाएगा यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो लॉग की होती है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना। तो मुझे ये तो दिख गया यार, m प्लस एन निकालना है, तो m तो अब मुझे दिख रहा है 21, है ना, तो ये तो मेरे को आ गया। बस n, अब b की कौन सी पावर आएगी नीचे वो निकालना है। सो सी, अब b की अगर पावर निकालनी है तो यहाँ क्या पावर है, यहाँ पर पावर 1 है। व्हाट्स द पावर हेयर, यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, दिस मीन्स b की पावर हाफ। सो 1 प्लस 1/2, b की पावर 3/2, सो दिस इज b की पावर 2। सो व्हाट विल डू, विल गेट b की पावर 1 इंटू बी की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 2 एंड सो ऑन 21 टर्म्स तक आ जाएगा। तो ये सारी पावर्स ऐड हो जाएगी बी की, है ना, तो इनको ऐड कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन का लॉजिक था। ये वाला पार्ट फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, लॉग की प्रॉपर्टी तो पक्का आपने करी होगी यार, ये है ना, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। सो ए की पावर 21 एंड बी में ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से एंड सो ऑन टिल 21 टर्म्स। सो 21 टर्म्स में ए पी का फॉर्मूला लगा लो और इनको ऐड कर दो। सो दिस इज ए की पावर 21 और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है यार, सो दिस इज सर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना, यू नो दिस फॉर्मूला। सो ऑब्वियसली हियर यू हैव 21 टर्म्स, सो 21/2 2a दैट इज 2 into 1 प्लस 21 minus 1 20 into d, d इज हाफ, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हाफ का है 0.5 है ना। सो ये इस तरीके से आप कर सकते थे। सो थॉमस इज सेइंग कि सर सी आई गेस थॉमस you should be through. So 36, 34 and 116 in VA and EWS. So I don't think इसमें कहीं sectional में आपको दिक्कत आने वाली है ना, you should be through easily, है ना। So start preparing for the PI part obviously. So this comes to be 10, so this is 12, so this will go 6 times. So 21 into 6. So M क्या आ रहा है, M तो आ रहा है 21 और N क्या आ रहा है, N आ रहा है 21 into 6 and we have to add them, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सर 21 into 7, यानी आई थिंक 147 आंसर आ जाएगा इसका ना। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो थॉमस यू शुड बी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आपने जो बताया है मुझे उस पर आराम से कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड IIMK के लिए, कोझिकोड के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो वो तो ऑन रखनी है, उसमें तो अपन को अकेडमिक से तो कभी भी हटना नहीं है, बिकॉज ये सब वहाँ भी आने वाला है। सो वाई नॉट प्रिपेयर इट हेयर, है ना। सो ऑब्वियसली लेट्स मूव अहेड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 147। ये वाला क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट अच्छी बात ये थी कि इसमें कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे थे। सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग का कॉन्सेप्ट था, AP का कॉन्सेप्ट था, सो है ना, सम ऑफ AP। सो दिस कॉन्सेप्ट्स फॉर मिक्सिंग, और एक्सपोनेंट्स भी था, यू कैन से इंडाइसिस भी था सर इसमें ना, क्योंकि पावर्स आ रही है ना, सो इंडाइसिस भी था। तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया था। सो ये दैट्स वेरी गुड। आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, है ना। सो आपस में आप लोग बता रहे हो कि येस, सो यू विल गेट इट, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा अभी जो दोनों क्वेश्चन हमने करे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये तो आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार के लिए आप छोड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि सर ये पढ़ने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, 4-5 लाइन्स हैं इसमें ना, तो एक बार के लिए यू कैन स्किप सच क्वेश्चंस जिनको रीड करने में ही आपको 30-40 सेकेंड्स चल जाए। सो यू कुड हैव स्किप्ड दीज क्वेश्चंस जो पढ़ने में थोड़ा लेंदी लग रहे हैं, ओके। बट अभी तो हम सीख रहे हैं, तो अब तो हम करेंगे ही सही इसको। सो नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट इंग्लिश और मैथ्स एग्जाम, तो आप इंग्लिश का भी एक बना लो पैटर्न यहाँ पर और मैथ्स का भी बना लो। अब इसमें करना क्या है, आई हैव नो क्लू, बट ठीक है मैंने ऐसे बना के रख लिया। सो ये दोनों एग्जाम 120 स्टूडेंट्स के लिए हुआ। सो दिस इज ऑल्सो फॉर 120, दिस इज ऑल्सो फॉर 120, है ना, पेपर, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर द इंग्लिश एग्जाम, इसका मतलब है कि कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होगा, तो आप इसमें भी 2 बाइफिकेशन कर लो कि अपीयर एंड नॉट अपीयर, है ना, ऐसे कर लेते हैं, और इधर भी ऐसे कर लेते हैं, अपीयर एंड नॉट अपीयर, है ना। ये करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन को पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए हैं, तो फिर वो नॉट अपीयर वाले में आ जाएंगे ना। और जो अपीयर हुए होंगे बच्चे, उनमें फिर और देखते हैं और क्या रखा है। चलो अभी आगे पढ़ते हैं।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द मैथ्स एग्जाम। अच्छा, पास की भी बात हो रही है तो फिर फेल की भी बात हो रही है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इंग्लिश का एग्जाम बच्चों ने कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, मैथ्स का एग्जाम भी कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिया, तो जिन्होंने दिया उनमें से कुछ पास और फेल भी तो होंगे सर। सो इधर एक और कॉलम बन जाएगा कि सर पास भी होंगे कुछ और फेल भी होंगे, और इधर भी कुछ ऐसे बन जाएगा पास और फेल, है ना। सो पास भी होंगे और फेल भी होंगे। सो बेसिकली हमें 1 2 3 1 2 3 ये कैटेगरीज को फिल करना है और इनका सम 120 आ जाएगा ना। दिस शुड हैव बीन द अप्रोच। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम इसे वेन डायग्राम से कर सकते थे क्या, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था क्या। इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। जहां वेन डायग्राम कुछ हेल्प नहीं कर रहा है या फिर डायरेक्ट चार्ट से ही हो रहा है तो उसको चार्ट से ही कर लो, वेन डायग्राम यूज ही क्यों करना है यहाँ पर, है ना। नो नीड आई वुड से, है ना, कोई जरूरत नहीं थी वेन डायग्राम की। कई बच्चों ने आके बोला कि सर हम वेन डायग्राम बना रहे थे बट कंफ्यूज हो गए फिर, है ना, फिर समझ नहीं आया कैसे होगा। बट वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। आप फ्लो चार्ट से ही अगर क्वेश्चन को कर सकते हो तो वाई नॉट यूज द बेसिक लॉजिक, बेसिक से ही कर लो उसको, है ना। सो अब पढ़ते हैं आगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर मैथ्स एग्जाम। तो इसको एक्स मान रहा हूँ, हु डिड नॉट अपीयर फॉर द मैथ्स एग्जाम को एक्स मान रहा हूँ। सो ये वाला हो जाएगा 2x। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया। सो ये सेट कर लिया। अब इनको और सेट करना है बस, है ना, और बस फिर अपन देख लेंगे कि हो जाएगा सॉल्व, है ना। सो नो नीड फॉर वेन डायग्राम, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स इक्वेशन फॉर्मेशन का ही क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल इक्वेशन का, ठीक है। तो इसमें वेन डायग्राम की ऐसा मेरे को जरूरत नहीं लग रही है, बट आपने अगर बनाया होगा तो वेल एंड गुड, है ना। नाउ इज सेइंग कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द मैथ्स एग्जाम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल्ड द इंग्लिश एग्जाम। तो इंग्लिश में जो फेल हो रहे हैं उसको वाई मान लो, इंग्लिश में जो फेल हो रहे हैं उसको वाई मान लो। तो मैथ्स में जो पास हो रहे होंगे वो डबल है उसके, है ना। तो मैथ्स में जो पास हो रहे होंगे वो डबल है उसके, तो दिस विल बी 2y। इफ दिस इज y दिस विल बी 2y, ये दे रखा है। और आखिरी लाइन क्या कह रही है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द इंग्लिश एग्जाम इज ट्वाइस, ये ट्वाइस किसका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द मैथ्स एग्जाम। तो इसको z मान लो यार, ये 2z हो जाएगा ना। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट फ्रेम इट, बड़ा इजीली ये तो फ्रेम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इन तीनों को सम करके 120 कर दो, इन तीनों को भी सम करके 120 कर दो, एंड देन वील सी कि मतलब आंसर आ जाएगा क्या। निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड बट फेल द इंग्लिश एग्जाम। अच्छा, तो y निकालना है ना, y की वैल्यू चाहिए कि इंग्लिश में फेल कितने बच्चे हुए हैं, दैट वी हैव टू आंसर। सो व्हाट यू कैन डू, सो यू कैन राइट 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 120। इन तीनों का सम करके 120 कर दो और इन तीनों का भी सम करके 120 कर दो। सो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 120। नाउ वी नीड y, तो y निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, कुछ ऐड देम, जस्ट यू कैन ऐड देम। सो विल गेट 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 240। सो व्हाट विल बी x प्लस y प्लस z, अगर 3 से डिवाइड करें तो 80 आ जाएगा, है ना। नाउ हैव अ लुक एट दीज टू इक्वेशंस। सो x प्लस y प्लस z तो 80 आ रहा है और x प्लस 2y प्लस z 120 आ रहा है। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कैन यू गेट y की वैल्यू 40 दिख रहा है मेरे को। सो y की वैल्यू विल बी 40। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 40। सो दिस बेस्ड ऑन सिंपल इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन है ये, एंड इक्वेशन बनानी थी एंड देन उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके इजीली आप ये कर सकते थे। सो इसको मैंने बोला कि आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, 4-5 लाइन का है तो पढ़ने में टाइम लग रहा है। बट अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो सोल्यूशन कितना सा है। इफ माई आइडिया इज क्लियर, दिस इज माई कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमिंग, ये मैंने आइडिया सोचा कि ऐसे करते हैं इसको, तो यार फिर ये दिस इज वेरी वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन से, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन 40। तो क्वेश्चन को एग्जाम में आपको घबराना नहीं है, अगर लंबा भी लग रहा है तो जस्ट गो फॉर इट, ट्राई टू थिंक द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसको सबसे बेसिक यूज करके सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दिस वुड हैव बीन द आंसर फॉर एयर, है ना। आई होप यू गॉट इट करेक्ट। जिन्होंने इसमें वेन डायग्राम के चक्कर में पड़ गए होंगे ना, बनाने के चक्कर में, वो थोड़े कंफ्यूज हुए हैं बच्चे ना। काफ़ी बच्चों ने आके बताया था कि सर वेन डायग्राम बना नहीं, अटक गया वो क्वेश्चन था ना, तो छोड़ दिया। सो देयर वाज नो नीड फॉर वेन डायग्राम इन दिस वन, डायरेक्टली हमने बेसिक से ही कर दिया इसको, है ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। सो दिस इज बेस्ड ऑन PNC सेलेक्शंस वाला क्वेश्चन। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, हालांकि इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक एलिमेंट था, तो वो देखेंगे, है ना। सो इज सेइंग कि 8 टीम्स टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट वेयर ईच टीम प्लेज अगेंस्ट एवरी अदर टीम। तो ये तो होता ही है नॉर्मली, जो अपने टूर्नामेंट्स होते हैं सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना, वैसे ही है। इन अ पर्टिकुलर ईयर 1 टीम गॉट सस्पेंडेड आफ्टर प्लेइंग 3 मैचेस। तो कोई एक टीम ने 3 मैच खेले और वो सस्पेंड हो गया, और बाकी फिर मैच होते रहे, तो कितने मैच खेले गए, है ना। सो आइडियल सिचुएशन में कितने मैच होते हैं यार, आपको पता होगा। इसमें आइडियल सिचुएशन में अगर 8 लोग हैं और वो आपस में सब एक दूसरे के साथ खेलेंगे, तो वी कैन डू 8C2। So answer would have been 8 into 7 by 2. So we would have got 28 matches
आइडियल सिचुएशन में, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर सकते थे। आई होप यू नो दिस कि अगर 8 लोग हैं और वो आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं तो 28 मैचेस होने वाले हैं यार, है ना, तो ये तो कर सकते थे। बट अब यहाँ कंडीशन क्या है, क्योंकि 8 टीम है तो टीम का नाम रख देते हैं हम। सपोज देर इज अ टीम नेम्ड ए, देर विल बी अ टीम नेम्ड बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ, देन जी, देन एच, है ना। तो नाउ what will do, अच्छा 28 आता कैसे, देखो A will play 7 matches like that with everyone else, then B will play 6 matches with everyone else, है ना, so 7 + 6 + 5 ऐसे करके आ जाएगा ये, है ना, so you could calculate in that manner as well, ठीक है। अब आप सोचो कि यार A B से भी मैच खेला, A ने C से भी मैच खेला, A ने D से भी मैच खेला और ये खेलने नहीं दिया उसको, फिर है ना 4 मैच कम हो जाएंगे, है ना भाई। A हैज़ टू प्ले 7 मैचेस, बट उसने जब 3 मैच खेला ना तो कुछ इशू हो गया और ए एलिमिनेट हो गया, है ना। सो ए ने 4 मैचेस कम खेले तो आप इसमें से 4 कम कर लो यार, है ना। बाकी सब तो खेल ही रहे ना अपने मैचेस, बाकी सब ने तो खेल ही लिए अपने 24 मैचेस, है ना। नाउ बी वुड प्ले विद सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच नॉर्मली। सी वुड ऑल्सो प्ले विद डी, ई, एफ, जी, एच, डी विल ऑल्सो प्ले विद ई, है ना, तो वो सब तो नॉर्मल है। सो 4 मैच टूर्नामेंट से कम हो जाएंगे। ए का जो ई से मैच था, ए का एफ से मैच था, ए का जी से था और ए का एच का, बाकी तो सब हो ही रहे मैच आपस में एक दिन ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। सो ये वाला जो पार्ट था ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, थोड़ा सा सोचना था आंसर। सो आंसर वुड हैव बीन 24 मैचेस, है ना, तो इसका आंसर आपका 24 आ जाता। बट ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आई वुड रेट इट द ईजिएस्ट वन इन द पेपर। तो ये अगर ऐसे वाला सेक्शन देखो तो वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन था, होपफुली आप इसे कर पाए। 28 मैचेस आइडियल सिचुएशन, -4 मैचेस, 4 मैच हटा दो, जो एक खेलने वाला था बट खेल नहीं पाया, बीच में अटक गया उसकी गाड़ी, और बाकी लोगों का चलता रहा टूर्नामेंट, फिर है ना वो आपस में खेल लिए, वो कोई दिक्कत है नहीं। सो दिस वॉज वेरी इजी। आई होप आपका ये सही आया होगा आंसर ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस वॉज बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। ये वाला क्वेश्चन मैट्रिसेस का था और ये काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर गलत कर दिया है ना, तो वो काफ़ी शॉकिंग बात है। बच्चे बता रहे हैं कि सर ये 27 के चक्कर में काफ़ी इश्यूज हो गए हैं ना। कई लोगों को इसका आंसर भी गलत लग रहा है, विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बट आंसर सही है। ये 27 कई लोगों ने मिस कर दिया है ना, तो दिस वॉज द की थिंग, यू हैव टू नोट कि 27 यहाँ पर बाहर है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, ए क्यूब की बात कर रहे हैं ना यार, तो आप ए स्क्वायर निकालो सबसे पहले। सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, है ना, इसको खुद से मल्टीप्लाई करो। सो गो फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपको इतनी बार बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 27 के चक्कर में कई लोगों को आंसर में डाउट कैसे आ रहा है वो भी विल सी, कि बहुत लोगों को इसको लग रहा है कि आंसर गलत है, बट आंसर गलत नहीं है, विल सी दैट, है ना। सो विल फिक्स दिस एंड विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस रो। सो क्या मिलेगा हमें, सो 2 × 2 is 4 and 4 × n is 4n, तो 4 + 4n I will get. Then I will multiply 2 × 4 will be 8 and then 1 × 4 will be 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा डायरेक्टली आई कैन राइट। तो पहली जब हमने यहाँ पर कॉलम फिक्स करा तो वो सिचुएशन हमने निकाल लिया। देन व्हाट विल डू, विल फिक्स दिस, अब इसको फिक्स कर देते हैं। सो दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस, सो 2n + n, so I'll get a 3n here, and then 4n + 1, so I'll get a 4n + 1. So this will be my a square matrix. Hopefully you are able to get this. a square तो निकाला होगा यार, है ना, क्योंकि a क्यूब निकालना है तो स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा ना यार, ऑप्शन नहीं। अब इसको a से फिर से मल्टीप्लाई करना है, सो लेट्स गो फॉर इट अगेन। सो वी गॉट 4 + 4n, देन 3n, देन 12 here, देन 4n + 1, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें अगेन a से, सो दिस इज 2n 4 1, दिस आई एम गोइंग फॉर a क्यूब नाउ, दैट विल बी a स्क्वायर × a, वही मैं निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं होगा, बट इसमें लोगों से गलती हुई है। गलती क्यों हुई है, क्योंकि ध्यान से नहीं करा होगा, so, कहीं कुछ मिस हो गया होगा ना एग्जामिनेशन कंडीशन में। दिस आर नॉट दैट ईजी टू एग्जीक्यूट सच क्वेश्चंस, तो विल सी। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2 × 4 दैट इज 8 प्लस 2 × 4n दैट विल बी 8n प्लस 4 × 3n दैट विल बी 12n। सो यू हैव टू डू इट वेरी वेरी केयरफुली। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देन 3n 4 से होगा। आपने मल्टीप्लिकेशन में अगर गलती कर दी तो एक तो ट्रैप वो था, वहीं फंस गए। दूसरा एक 27 वाला ट्रैप भी अभी आ रहा है ना, तो जिसका आपको वेट है वो अभी आ रहा है, तो देखना। So 24 × 2, 12 × 2, 24, and this is 8n here, and this will be 2 here, right? And then again I have to fix this, and then I will multiply this by this. So we'll see कि क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर। Let's go for a cube first. So now this will be 4 × n, 4n, then 4n square, then 1 × 2. So this will be 3n, and here 12n plus 4n + 1. Plus 4n + 1.
सो काफ़ी फैंसी सी मैट्रिक्स आ रही है, आई वुड से काफ़ी डिफिकल्ट मैट्रिक्स आ रही है। तो ये क्वेश्चन तो यार सही बहुत कम लोगों का होगा, मेरे को सॉल्व करते वक्त ही फील आ रहा है। एग्जामिनेशन कंडीशन में इस तरह की कैलकुलेशन, 2 ट्रैप्स है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए महिपाल सिंह सर एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन, यस यस एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन वी विल बी डूइंग, ओके एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। सो लेट्स फोकस ऑन ऑर्डर से कर रहे हैं हम, है ना। सो इट विल ऑब्वियसली एवरी क्वेश्चन विल कम, है ना, यू जस्ट बी देयर, एवरी क्वेश्चन आई विल सॉल्व, जो भी आया है सब कर रहे हैं अपन, है ना। सो नो बायस टुवर्ड्स एनी क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। So this is 8 plus 20n and this is 4n square plus 7n and okay, and this is how much, 8n plus 26 and this is 16n plus 1, something of this situation I am getting। ये अपना a क्यूब आ गया है, राइट। अब आप सोचो कि यार इसमें 27 बाहर निकला हुआ है, सो इसमें से भी अगर आप 27 बाहर निकलाओगे यहाँ क्या बचेगा। इफ आई टेक 27 कॉमन, सो लेट मी टेक 27 कॉमन, तो यहाँ भी 27 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 27 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 27 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 27 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ दिस हैज टू बी इक्वेटेड टू 4, दिस हैज टू बी इक्वेटेड टू 4। सो 8 plus 20n by 27 हैज टू बी इक्वेटेड टू 4। So this is 108, this is 108, 108 minus 8 will be 100, so 20n will be 100, so n यहाँ से 5 आ रहा है यार, है ना, n 5 आ रहा है। So this was the key element, n को 5 निकालना था। अब इन तीनों को ऐड कर दो यार, बस और क्या है ना, just add all these 3 terms and you will get your answer whatever you may be getting, है ना। So this is how you have to do it and answer 12 आना चाहिए। आंसर कई लोगों का 320s में आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, I have no clue, ऐसा आपने क्या कर दिया है। So that I have no clue कि इतना अजीब सा आंसर आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा, मेक श्योर कि आपने सही से करा है। सो होपफुली इट इज क्लियर एज वेल। यस ऑल ऑफ यू गाइज लेट मी नो, इज इट क्लियर। क्या याद आ रहे हैं वाले क्वेश्चंस, आपको याद कर पा रहे हो, आर यू एबल टू रिमेंबर देम, दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी। गलती कहाँ हुई ना, काफ़ी लोगों ने यहाँ गलती कर दी। यू कैन जस्ट ऐड देम एंड इक्वेट, जस्ट ऐड देम एंड पुट n इज इक्वल टू 5, यू विल गेट दिस आंसर इज 12, है ना, पक्का 12 आंसर आ जाएगा। सो आई होप आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर गड़बड़ इसलिए हुई बिकॉज मैट्रिक्स को सॉल्व करने में दिक्कत हुई, ऊपर 27 कॉमन ही नहीं लिया। अगर आपने 27 कॉमन ही नहीं लिया तो फिर तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, है ना, फिर तो वहीं पर गलत हो गया। सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग, सो होपफुली आप लोगों ने इसको सही से कर लिया होगा। सो वी विल नाउ मूव हेड, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर 2 से 12 गया है 24 एंड 4 से, दिस हैज़ टू बी 16n प्लस 4, यहाँ पर 16n प्लस 4 होगा ये। सो दिस हैज़ टू बी 16n प्लस 28, इसको मेरे को लेट मी करेक्ट, है ना। सो दिस हैज़ टू बी लाइक दिस। नाउ ऑब्वियसली यू कैन ऐड ऑल ऑफ देम एंड यू कैन सी कि देखो 4n स्क्वायर आ रहा है और क्या आ रहा है आपके पास, इसको ऐड करोगे 39n भी आ रहा है और 29 भी आ रहा है ना, और 27 तो है ही तीनों में नीचे। दिस इज़ योर आंसर, व्हाट आई एम टेलिंग, पुट n इज इक्वल टू 5, तो n को यहाँ पर 5 डाल दो, so that you can go for it. So 4 into 5 का square, this will be 100, 39 into 5, 195, this will be 29, divide by 27, so 324 divide by 27, answer will be 12, है ना। Obviously calculations you can do, है ना, calculations you can do, तो answer for this question will be 12. Just make sure कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए calculation में, ना, that you have to be careful। तो ये क्वेश्चन को आई विल से मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये मॉडरेट है, थोड़ा ईजी नहीं था ये, बिकॉज इसमें टाइम बहुत लग रहा था, है ना। सो विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन था, दिस वाज वेरी इजी बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ये आई होप आप सबका सही हुआ होगा, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी नंबर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। तो इसको कैसे करना है, ये मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन में भी हमने करा है। सो ऑब्वियसली यू कैन लुक फॉर ऑल द ऑप्शंस, फैक्टर बनाना है तो इनमें से कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है यार, है ना। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है 5 में, सो 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, देन 5 की पावर 4, देन 5 की पावर 6, देन यू हैव 5 की पावर 7, 5 की पावर 8, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो व्हाट्स द कंडीशन, एवरी पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 होनी चाहिए पावर्स, even होनी चाहिए, you can say. So you can pick it, you can pick this, you can pick this. So there are 3 ways to pick here. So you can pick 0, 2, 4, 4, then this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, then 6, then 8. Here also you can pick 0 and 2. So there are 2 ways here, and 1, 2, 3, 4, 5 ways here. So there the answer will be 30. ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। So 30 ways will be there to get a perfect square. ये मैंने मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस भी करा था जब ये काफ़ी लोगों ने समझ लिया था। सो आंसर विल बी 30 वेज।
सो सम पीपल आर डिस्कसिंग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन. येस विल डिस्कस दैट एज वेल. सारे करेंगे अपन, है ना, अभी सारे कर रहे हैं. आप सारी क्वेश्चन देख लो, नो नीड टू वरी अबाउट एनी अदर क्वेश्चन. सो विल सी कि क्या आंसर आएगा. इस क्वेश्चन का आंसर 30 आएगा एंड दिस इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर्स. इवन पावर्स आपको पिक करनी थी, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना था पीएनसी का, एंड 30 इज द करेक्ट आंसर. तो ये मोस्टली सबने सही करा होगा, होपफुली. आई एम होपिंग दैट. नाउ लेट्स मूव अहेड. सो नाउ दिस वॉज अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. सो एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको कॉन्ट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको पहले बताता हूँ, है ना. सो एक क्वेश्चन ये था, देखो, है ना, इसका आंसर उसने 54 दे रखा. 54 विल नॉट बी द राइट आंसर, है ना. आंसर विल बी 36 ओनली इन दिस केस, है ना. सो दिस वॉज अगेन अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन. सो लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट. सो इट्स टॉकिंग अबाउट मोनिका एंड हर फादर. तो ये कह रहा है कि मोनिका 18 ईयर्स ओल्ड है और दैट इज 1/3 द एज ऑफ अ फादर. सो फादर कितने के होंगे यार? 54 के हो जाएंगे. 3 टाइम्स हो जाएगा ना यार, है ना. अच्छा, इन दोनों के बीच में एज गैप क्या होगा? सो एज गैप विल बी कांस्टेंट. सर एज गैप 36 ईयर्स का है. डॉटर एंड फादर के बीच में 36 ईयर्स का एज गैप, इवन क्लियरली सी दिख रहा है आपको 36 ईयर्स का, है ना. नाउ ही इज सेइंग कि द एज एट विच शी विल बी हाफ द एज ऑफ हर फादर. सो ऐसी एज बताओ मोनिका की जब वो हाफ हो जाएगी तो उसके फादर डबल हो जाएंगे, है ना. सो कैन यू टेल मी अब एज गैप क्या होगा? कहने से अब एज गैप एक्स का होगा. सो एक्स हैज टू बी 36 ईयर्स, है ना. एज गैप तो सेम ही रहेगा ना यार, गैप थोड़ी चेंज हो जाएगा. सो आंसर हैज टू बी 36. एक्स की वैल्यू 36 आ रही है ना. सो 36 इज द राइट आंसर. मेक श्योर कि इसमें ऑब्जेक्शन आप कर दो, एंड काफ़ी लोग कर ही देंगे, तो दिस विल बी करेक्टेड फॉर श्योर, है ना. बट आई एम सरप्राइज कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत आ गया ना. सो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके भेज रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन ही तो वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था पेपर में, इसका आंसर की में आंसर कैसे गलत है. मे बी ड्यू टू सम एरर, है ना, इंटरप्रिटेशन में एरर हो रहा है, या फिर आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे गलत कर दिया है. सो आंसर शुड बी 36. एंड ऑब्वियसली जैसे ही आंसर की आई, आई थिंक हमारे चैनल पे आपको काफ़ी जल्दी अपडेट मिल गया होगा कि इसका आंसर 36 आ रहा है ना. देखते ही हमें पता चल गया कि ये गड़बड़ है. सो दिस हैज़ टू बी 36. सो यू कैन ऑब्वियसली रेज एन ऑब्जेक्शन हेयर. यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप, ऑब्जेक्शन यहाँ पर, एंड गेट इट करेक्टेड. हो जाएगा ये करेक्ट, है ना, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन हमें लग रही है उससे तो नॉर्मल वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन यू कैन से शॉर्ट आंसर सेक्शन में, तो इसका आंसर 36 ही आना चाहिए था. सो नाउ विल बी मूविंग हेड. टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन के लिए काफ़ी लोग कह रहे हैं. सो लेट मी फर्स्ट कम टू द टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, दी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आई वुड से, है ना. तो इस पर यार काफ़ी लोग यहाँ बोल रहे थे सर रिमेनिंग था, है ना, जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बता रहे थे, बट वो नहीं था रिमेनिंग यहाँ पर. तो इस तरह का ही सेटअप था. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या आंसर आ सकता है ना. सो ये कह रहा है, अच्छा इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? क्या ऐसा कोई तरीका है कि सर इसको 1 मिनट में ही कर सकते हैं? एग्जाम में कर सकते थे आप 1 मिनट में इसको, है ना. सो आई वुड टेल यू कि कैसे आप कर सकते थे. तो इसने बोला अर्पिता और निकिता 12 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है, ये हमें दे रखा है ना. तो पहली सिचुएशन है कि अर्पिता और निकिता 12 डेज दे टेक टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली, आइडियली अगर बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर. बट अब इसने बोला, एक सिचुएशन इसने हमें बताई कि अर्पिता इज वर्किंग फॉर 40% ऑफ द वर्क शी इज कंप्लीटिंग, है ना. सो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस केस. थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से टाइमलाइन बना लेते हैं. ऐसा कुछ सेटअप है, ठीक है. अब इसमें क्या है कि अर्पिता ने 40% वर्क करा है. सपोज अर्पिता ने यहाँ तक कहीं कर दिया, दिस इज फिनिश बाय अर्पिता, दिस इज 40% ऑफ द वर्क. अब हमें नहीं पता है कितने डेज यहाँ पर हो गए हैं, वी हैव नो क्लू. सो इट कैन बी 4 days, 4.5 days, 5.2 days, नो आइडिया, 10 days, नो आइडिया एट ऑल, कुछ नहीं पता. फिर उसके बाद निकिता ने काम करा है. देन सो लेट मी राइट इट clearly only. So this is the start of our work, this is the second situation that is given, and this is the finish. यहाँ पर फिनिश हो रहा है ना, ठीक है. तो स्टार्ट हो रहा है, अर्पिता ने 40% कर दिया, उसके बाद निकिता ने 60% कर दिया, है ना. एंड टोटल जो डेज हमें दे रखे हैं दैट इज 24 days. टोटल 24 days लग रहा है. इस पूरा टाइमलाइन का जो पीरियड है वो 24 days का है. सो लेट मी राइट इट हेयर एज वेल कि ये 24 days में हो रहा है. नाउ वी हैव नो क्लू कि इसने 10 days करा, इसने 14 करा, या इसने 10.5 करा, इसने 13. नो क्लू एट ऑल. डेज के बारे में वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, है ना. तो ये इंटरप्रिटेशन अभी आ रहा है. सर आप इसको जल्दी कैसे करें? तो यार एक काम करो ना, एलसीएम मेथड यूज़ करो ना यार, जल्दी करना है तो, है ना. सो एलसीएम मेथड कैसे यूज़ करोगे? इक्वेशन बनाओगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यार, है ना, कौन उसके सॉल्यूशंस निकालेगा. सो एलसीएम मेथड से करके करते हैं. सो 24 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं 24, और क्योंकि 40% है दैट मीन्स 2/5 है और यहाँ 3/5 है, तो 24 × 5 120 टॉफीज ले लेते हैं एलसीएम, है ना. सो 120 एक अच्छा नंबर रहेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा आ जाएगा. सो 24 और 12 का एलसीएम तो 24 आ रहा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि सब कुछ अच्छा अच्छा सेट हो जाए. सो लेट्स अज्यूम टोटल वर्क टू बी
120 टॉफीज आपको फिनिश करनी है। तो अगर अर्पिता और निकिता 12 डेज में ये करती है तो एक दिन में कितना खाएगी? कहने से a प्लस एन शुड बी 10 टॉफीज, दिस हैज टू बी 10 टॉफीज। ये 10 कैसे आया? अरे सर 120 को 12 से डिवाइड कर दो। सो एक दिन में अर्पिता अगर a टॉफी खाती है और निकिता n खाती है तो उन दोनों का सम 10 आएगा, दोनों मिलके 10 खाएगी यार, है ना। अगर 12 दिन में आप 120 टॉफी खा रहे हो तो एक दिन में मिलके 10 खाते हो, मतलब, है ना, यही मतलब आएगा इसका, है ना। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, लुक्स वेरी फैंसी, वेरी इजी इक्वेशन, है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ट्राइंग कि इक्वेशन कॉम्प्लिकेट ना हो और इजीली अपन को ऐसे दिख जाए आंसर, है ना, तो अपन टिक कर देंगे बस, है ना। नाउ 40% ऑफ 120, कैन यू टेल मी 40% इसका कितना आएगा? सो यू कैन गो फॉर 2/5 ऑफ 120, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 48, एंड अगर 3/5 करोगे इसका तो 72 आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ 48 टॉफीज आप खा रहे थे, है ना, और एक दिन में आप ए खाते हो तो कितना टाइम लगेगा? 48/a। और यहाँ कितनी टॉफीज खा रहे हो? यहाँ 72 टॉफीज खा रहे हो, एक दिन में आप n खाते हो, सो 72/n शुड बी 24 डेज, है ना, टोटल 24 डेज लगने चाहिए। सो ये वाली इक्वेशन तो टॉफीज की आ गई, और ये सेकंड सिचुएशन में डेज प्लस डेज इज इक्वल टू 24। ये तो सेटअप हो गया। कैन यू गाइस लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि a और n की वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी? कैन यू गाइस टेल मी a और n की वैल्यू क्या है? इसको देख के ही बता दो यार, सॉल्व क्यों करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स? कैन यू गाइस गिव मी द वैल्यू ऑफ a एंड n? सो वन ऑब्वियस सॉल्यूशन इज कि सर a को 4 ले लो और n को 6 ले लो ना सर, दिख रहा है। सो वन सॉल्यूशन कैन बी a कैन बी 4, ऑब्वियसली आप क्वाड्रेटिक, यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व क्वाड्रेटिक, यू कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक हियर, बट देयर इज नो नीड, क्यों सॉल्व करें क्वाड्रेटिक, है ना। दिस इज मेथड 1 एंड मेथड 2 इज जस्ट लुक फॉर द वैल्यूज, आपको दिख जाएगी। सो आई एम यूजिंग मेथड 2। एग्जाम में ये स्मार्ट, यू हैव टू यूज द स्मार्ट अप्रोच। सो स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है कि सर a को 4 रखें और n को 6 रखें। सपोज दिस इज 4, दिस इज 6, सो दिस इज ऑल्सो 12, दिस इज ऑल्सो 12, 24 भी आ रहा है, 4 + 6 10 भी आ रहा है। सो n कुड हैव बीन 6, n 6 तो हो ही सकता था। तो इस केस में आंसर क्या आता कि निकिता अकेला कितने टाइम में करेगी इस जॉब को? सो आंसर इन दिस केस वुड हैव बीन 120/6, 120/6, दैट वुड हैव बीन 20 डेज। ये एक आंसर हो सकता था, है ना। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, वन फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। इसमें मैंने क्या सोचा, मैंने सर a को 4 लिया, n को 6 लिया ना, जो कि दिख रहा है। 10 बनाना था ना सम, तो यार 10 तो ऐसे बनाएंगे। दिस कुड हैव बीन वन मेथड। नाउ कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स की और एक सॉल्यूशन भी हो सकता था? कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स? अब कई लोग कह रहे हैं कि सर 40% है तो ये ज़्यादा, देखो ये काम करा है, इसमें कौन से डेज ज़्यादा है हमें कुछ नहीं पता है ना। तो 40% 60% से कुछ लेना देना नहीं है, कि कोई सा भी आपका सॉल्यूशन आ सकता है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 40 की जगह 60 होता तो भी इक्वेशन के हिसाब से जो सेटिस्फाई करेगा दैट विल वर्क। कैन यू गाइस टेल मी वन मोर सॉल्यूशन? ऑल ऑफ यू लेट मी नो। देखो थोड़ा सोचो, कहना ऐसे सर 5 और 5 विल ऑल्सो वर्क। हैव अ लुक, एवरीवन हैव अ लुक। इफ आई पुट देम इक्वल, अगर आप इनको इक्वल भी डाल दोगे 5 और 5, दैट वुड ऑल्सो वर्क यार, यू हैव टू सो इट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वैल्यूज। इफ यू पुट 5 and 5, 5 and 5 here, so have a look, 5 + 5 is 10, this also works, and this is how much, इनको ऐड करोगे तो 120/5 20 works यार, easy. So n could be 5 as well, a5 n5 would also work, है ना, ठीक है। So answer would be 120/5, that is 24 days as well, this also works. तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं ना, 2 आंसर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों में भी, दोनों टेक्निकली परफेक्टली करेक्ट हैं। और क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी चाहिए थी, आपको देखते ही दिख जाता। बट बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने एक कोई सॉल्यूशन लगा दिया है। होपफुली अब इसमें 2 कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं वो लोग, या तो इस क्वेश्चन को बोनस ही कर दो, बट दैट वुड बी अनफेयर टू स्टूडेंट्स जिन्होंने एक आंसर निकाला है। सपोज मैंने इसमें 5-10 मिनट लगाए हैं और कोई एक आंसर निकाला है, उनके लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा ये ना। तो इसमें आई थिंक दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, आई गेस सो, कि जिन्होंने 24 भी सोचा है या 24 भी सोचा है, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में देयर इज नो इशू। सो दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए आंसर, बिकॉज उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है इस क्वेश्चन में ना। और अगर एक भी आंसर आपका निकल रहा है बिकॉज ही सेइंग अबाउट द पॉसिबल नंबर ऑफ डेज, तो दोनों ऑप्शंस पे नंबर तो मिलना चाहिए ना। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो एंड देन ऑब्वियसली अथॉरिटीज का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। सो वो देखते हैं क्या होता है। बट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस कि 20 और 24 कैसे हो जाएगा? जस्ट लुक, आई एम सेइंग जस्ट लुक, 5 and 5 and 4 and 6 both works, no issue at all, easily they work. Is it clear all of you now?
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज द बेस्ट मेथड यूजिंग एलसीएम मेथड. डोंट सॉल्व क्वाड्रेटिक हियर, जस्ट लुक फॉर द वैल्यूज, डू द स्मार्ट वर्क करो, आपको दिख जाएगा आंसर, है ना, आपको आंसर दिख जाएगा. सो होपफुली आपने कोई एक ऑप्शन तो करा होगा अगर समझा होगा सही तो इसे. सो 20 और 24 बोथ विल वर्क. यहाँ पर 120/6 करना था, यहाँ पर 120/5 करना था, कैसे भी आप कर सकते थे. होपफुली दिस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. सो यू गाइज ऑल्सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आपको क्या लगता है क्वेश्चन को बोनस करना चाहिए या फिर 20 और 24 को एक्सेप्ट करना चाहिए. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, है ना, कौन सा वाला सोल्यूशन ज़्यादा फीजिबल रहेगा. आई एम थिंकिंग कि 20 एंड 24 बोथ शुड बी एक्सेप्टेड, है ना. बट इसमें दिक्कत ये रहती है कि आंसर जनरली एक रहता है ना, यहाँ 2 आ गए, है ना. सो दिस इज अगेन अ चैलेंज, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया सबके लिए. ठीक है, होपफुली दिस इज रिजॉल्व. नाउ और कौन से क्वेश्चन थे. सो लेट अस मूव ऑन टू द सम अदर क्वेश्चंस एज वेल. सो नाउ दिस वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना. ये क्वेश्चन में तो बहुत लोगों ने स्ट्रगल करा है. सो विल सी कि यार इसको भी करने का कोई आसान तरीका था क्या. सो ऑब्वियसली दिस वाज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था और काफ़ी टफ था. काफ़ी लोग इसे रिकॉल भी नहीं कर पाए और जो कर भी पाए आंसर उनका नहीं आया, जो भी है काफ़ी इश्यूज रहे इस क्वेश्चन में. सो विल ट्राई टू सी कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या अपन सॉल्व. सो लेट मी ट्राई एंड लेट मी थिंक कि इसको करा जा सकता है क्या. सो देखो पहले डायग्राम बनाते हैं. सो दीज एक्सेस आई एम ड्राइंग, तो एक्सेस बना लो आप. सो दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, है ना. इस तरह का डायग्राम मैंने बना लिया. अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों सोच रहे हो, ऐसे सोचना पड़ेगा जब भी दिखेगा ये, है ना, वरना एग्जाम में तो इसे कर ही नहीं सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन थिंक कि कैसे इसको डील करें, है ना. तो 2 एक्सेस बना ली इसमें और एक सर्कल बनाना इनके बीच में ना, और यहाँ टच करा देंगे सर्कल को ना, ऐसा सोचते हैं अपन, है ना. सो डायग्राम में थोड़ा सा सोच समझ के बना रहा हूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर मी. थोड़ा सर्कल यार एक काम करते बड़ा बना लेते हैं ना. सो लेट मी गो फॉर अ बिग सर्कल. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, या दिस इज सफिशिएंट. तो इसको आप सेट कर देता हूँ थोड़ा सा. तो देखो इस तरीके से आपको डायग्राम बना था, ये सेट कर दिया है ना. सो दिस लुक्स गुड, लुक्स ब्यूटिफुल नाउ. सो आई थिंक दिस विल वर्क फॉर अस. एंड ठीक है, नाउ अ सर्कल इज टचिंग 2 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, है ना. ठीक है, ये तो हो गया सेट, है ना. अभी मैंने नेम नहीं करा है, मैंने बस ये पढ़ लिया कि सर्कल है जिसका रेडियस 13 है, वो 2 साइड को टच कर रहा है. मैंने आपको ये बताया कि डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता. ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस मान लो. दिस इज हाउ यू शुड हैव थॉट कि यार ऐसे करते हैं ना, सर्कल को ऐसे रखते हैं अपन, है ना. अब आप बोलोगे सर स्क्वायर तो बनाओ. स्क्वायर तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा यार, स्क्वायर बना रहे हैं. सो स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू भाई, अब स्क्वायर इसके अंदर ही बनेगा तो जो बाकी साइड्स है स्क्वायर की वो ऐसे बनेगी. स्क्वायर का आई थिंक 18 कुछ हमें दे रखा है. सो लेट मी मेक अ स्क्वायर समथिंग लाइक दिस. ये बन गया अपना इधर और ये बन गया अपना इधर. दिस सॉर्ट ऑफ सेटअप, है ना. आई होप द डायग्राम इज क्लियर. सो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन में जहाँ पर पूरा लैंग्वेज दे रखा है, अगर आप डायग्राम ही नहीं बना पा रहे हो, सो डायग्राम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. कई लोग इसका डायग्राम ही गलत बना के आ गए, है ना. सो इस पर डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाना था. और आप बोलोगे सर एक्सिस के लिए अभी समझ में आ जाएगा, उससे आसान हो जाएगा ना सॉल्व करना, इसलिए लिए. सो इस तरीके से हो गया. नाउ ऑब्वियसली दिस कैन बी ए, दिस कैन बी बी, दिस कैन बी सी एंड दिस कैन बी डी. दिस वी कैन रे. And side of square is 18. Side of square is 18. This is also given. And radius of circle is 13. Radius of circle is 13. ये भी दे रखा है. तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली. अब मैं देखता हूँ कि यार ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटा सकते हैं क्या, ना. तो इसमें जो चैलेंजिंग पार्ट था वो डायग्राम का ही था, और डायग्राम कई लोग नहीं बना पाए तो उसकी वजह से अटक गया क्वेश्चन ना. फिर कैसे को सॉल्व करोगे. सो नाउ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर टचेस ए बी एंड बी सी. ए बी को भी टच कर रहा है, बी सी को. सो दिस इज एम. ए बी को एम पे कर रहा है, बी सी को एन पे कर रहा है ना, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट है. इफ ए बी इज इक्वल टू 18 करेक्ट एंड द सर्कल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, सी डी को पी पे कर रहा है, दिस इज पी, एंड डी ए को क्यू पे कर रहा है. सो डी ए को क्यू पे कर रहा है. सो दिस इज माई डायग्राम. सो होपफुली यू शुड बी एबल टू ड्रॉ सच डायग्राम्स इन फ्यूचर, है ना. कई लोग ने डायग्राम नहीं बनाया होगा बट अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना. नाउ इज टॉकिंग अबाउट पी एम डी का एरिया कुछ बताओ, है ना. सो वी हैव टू फोकस ऑन द एरिया ऑफ पी एम डी. ये ट्राइंगल पे फोकस है पूरा का पूरा, है ना. इस ट्राइंगल को एनालाइज करना है, इसका एरिया देखना है. सो अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल है. लेट मी ड्रॉ द ट्राइंगल एज वेल. ट्राइंगल को भी बना लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा. सो दिस यू हैव टू जॉइन एंड समथिंग लाइक दिस, ये बन जाएगा ना. सो इसका एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यू नो हाफ बेस इंटू हाइट. वी नो दैट हाफ बेस इंटू हाइट. हाइट इज ऑब्वियसली 18. साइड स्क्वायर की साइड ही 18 है. सो हाइट वी ऑलरेडी नो इज 18. वी जस्ट नीड टू नो द बेस. बेस विल बी पी डी.
पीडी निकालना है बस, है ना। तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट पीडी। अगर पीडी पता चल गया तो हाइट तो 18 ही है, बिकॉज ये तो 18 ही है ना यार सब। दिस इज 18, दिस इज ऑल्सो 18 है, दिस इज ऑब्वियसली 18, दिस वी हैव क्लैरिटी ऑन। इस ट्राइंगल की किसी तरह मुझे बेस पता लग जाए, दिस बेस इज द की पॉइंट, है ना। तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया, बाकी कुछ करने की इसमें जरूरत भी नहीं है। ओके, दिस इज सॉर्टेड। इज द डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा टफ था, तो आई वुड रेट इट टफ ओनली। ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने डायग्राम बना दिया तो ईजी हो गया, ये सबके लिए टफ था। दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन फॉर श्योर। आई होप द डायग्राम इज क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस। डायग्राम इज क्लियर? या सो व्हाट वी कैन डू, अब सर्किल का सेंटर क्या होगा सर? 13,13 ही तो होगा यार, ये तो आइडियल सर्किल है। दिस इज 13, दिस इज 13, सो द सेंटर फॉर द सर्कल विल बी 13,13. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल? सो सर x, दिस इज h कॉमा k, सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस 13 का स्क्वायर प्लस y माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर. दिस इज माई इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे कैसे लिख दिया मैंने सर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये फॉर्मेट होता है ना, वो यूज कर लिया, फॉर्मेट याद कर रखा है. इक्वेशन ऑफ सर्कल तो याद करनी पड़ेगी ना. नो ये सर्कल अगर मैं x को 18 फिक्स कर दूं, अगर मैं x को 18 फिक्स कर दूं, ये पॉइंट मुझे चाहिए. सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 18. तो मुझे पता चल जाएगा यार ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट तो 18 है, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, है ना. दिस आई कैन गेट. सो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 18 हेयर एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. तो x को 18 डालेंगे, सो आई विल पुट 18 हेयर. सो दिस बिकम्स 5 का स्क्वायर, दैट इज 25. दिस इज 169. सो y माइनस 13 का स्क्वायर विल बी 169 माइनस हाउ मच 25, सो 144. सो y माइनस 13 कैन बी, दिस इज 12 का स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 12 हो गया. सो ऑब्वियसली बहुत कम डिस्टेंस आएगा, तो अपन यहाँ पर इसको माइनस 12 लेते हैं. y माइनस 13 इज माइनस 12, तो y मतलब 1 आ गया. एक और सॉल्यूशन हो सकता था बट वो उधर आगे वाला पॉइंट आ जाता, उस पर हम इंटरेस्टेड नहीं है. सो दिस इज 18,1. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 1. सर्कल पे अगर आप x इज इक्वल टू 18 को फिक्स करोगे तो ये डिस्टेंस यार 1 आ गई है ना. सो ये पूरी 18 है. सो दैट मीन्स दिस हैज़ टू बी 17. जो हमें चाहिए था वो 17 है, बेस 17 है. सो दिस इज माई आंसर, हाफ बेस इंटू हाइट. नाउ 17 इंटू 9 इज 153 सर. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now this was a tough question, should have been very very challenging for all of you guys, because इसको इस तरीके से बना के कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री यूज करना इसमें थोड़ा ट्रिकी हो गया था, है ना. डायरेक्ट डायग्राम बना के एग्जीक्यूट करना 2-3-4 मिनट में वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो होपफुली ये आई थिंक इस सेक्शन का टफेस्ट क्वेश्चन में से एक था. सो लेट्स मूव अहेड. आई होप यू वर एबल टू सॉल्व दिस. सो आगे चलते हैं. नाउ ये जो LR वाला सेट आया था इसको देख लेते हैं एक बार, है ना. सो दिस सेट वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. सो दिस LR बेस्ड सेट, इसको लेट्स ट्राई टू गेट कि भाई ये कैसे होगा, है ना. सो नाउ यहाँ बोल रहा है कि यार 5 टीम्स आर देयर. सो देयर आर 5 टीम्स A B C D E ईच कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स. सो टोटल मेंबर्स कितने होंगे, कहने से टोटल मेंबर्स होंगे 15 इंटू 5, दैट इज 75, है ना. टोटल 75 हो जाएंगे क्योंकि हर टीम में अगर 15 लोग हैं, सो 15 इंटू 5 यू कैन डू 75. ओके, ईच टीम इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्किल सेट. तो बायोलॉजिस्ट भी हैं, जियोलॉजिस्ट भी हैं, एक्सप्लोरर है, हर टीम में ये सब है. द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्किल सेट वेरीज बाय टीम एंड ईच मेंबर हैज ओनली 1 स्पेशलिटी. ये अच्छा है, ओवरलैप नहीं है यहाँ पर, तो सबका एक एक स्पेशलिटी है. टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स आर इक्वल. अच्छा, तो अगर बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एक्सप्लोरर तीनों बराबर है और तीनों का सम 75 है, तो तीनों 25 होंगे ना. दिस विल बी 25, दिस विल बी 25, दिस विल बी 25. दिस मच आई कैन इन्फर. होपफुली आपने भी ये बेसिक LR लगा ली होगी इतनी, है ना. अब यार इसको करने का क्या तरीका है, इसमें मैट्रिक्स बनाएंगे. सो दिस बेस्ड ऑन अ मैट्रिक्स एंड नंबर फिलिंग. सो इसमें मेरे को लग रहा है कि मैट्रिक्स कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन. लेट्स गो फॉर द मैट्रिक्स एंड लेट्स ट्राई टू फिल, कि कुछ फिल करके देखते हैं ना, एंड देन विल सी कि आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, देख लेंगे ना कि क्या लॉजिक इसमें यूज हो रहा होगा ना. अभी तो ऐसे ही कुछ लग रहा है. ओके, सो नाउ लेट मी लेबल द टीम्स एज वेल. तो यहाँ पर A रख देंगे अपन, यहाँ पर B आ जाएगा. ओके, सो देयर आर 5 टीम्स A B, देन अगेन आई विल पिट C, देन D एंड फाइनली E. लेट मी पुट अ E हेयर, राइट. सो दीज विल बी माई टीम्स. तो रैंडमली आप बना लो एंड यहाँ पर लिख भी लेते हैं जल्दी जल्दी से. सो सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज A. Everyone will have 15 members. तो यहाँ पर टोटल 15 आने वाला है ना. आई एम श्योर ऑफ दैट कि इन पाँचों का टोटल 15 आने वाला है. एंड ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर बायोलॉजिस्ट है, यहाँ पर आपके पास जियोलॉजिस्ट है और यहाँ पर आपके पास एक्सप्लोरर्स है.
दिस मैट्रिक्स हैज़ टू बी क्लीन. अगर आपने मैट्रिक्स ही नहीं बनाई देन सॉल्विंग दिस बिकम्स डिफिकल्ट. और ये वाला टोटल 25 आना चाहिए ना. सो दीज आर द टोटल्स, क्योंकि टोटल बायोलॉजिस्ट भी 25 है, जियोलॉजिस्ट भी 25 है, एक्सप्लोरर्स भी 25 है. सो दिस वॉज द सेटअप. ये सेटअप अगर नहीं करोगे ना एलआर के क्वेश्चन में तो हमेशा फंस जाओगे ना, फिर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा. सो दिस शुड हैव बीन योर सेटअप एंड ऑब्वियसली नाउ यू कैन वर्क अराउंड इट, और आप कर सकते हो ना. सो लेट अस ट्राई टू फिल कि आप क्या कह रहा है ये. एवरी टीम इज एटलीस्ट 2 मेंबर्स, तो हर जगह आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भरना है ना. टीम सी एंड डी हैव 6 बायोलॉजिस्ट ईच, तो सी और डी में यहाँ 6 फिल कर दो. एंड टीम ए हैज 6 जियोलॉजिस्ट, ए में 6 जियोलॉजिस्ट आ जाएगा. ठीक है, ओके. एवरी टीम एक्सेप्ट ए हैज़ मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स, तो यहाँ पर हर जगह इन चारों में बायोलॉजिस्ट इज मोर देन एक्सप्लोरर्स, दिस इज गिवन है ना. ऐसा यहाँ पर जरूरी, यहाँ नहीं होगा मतलब है ना. एवरी टीम एक्सेप्ट ए में ऐसा नहीं है, बाकी हर जगह बायोलॉजिस्ट ज़्यादा एक्सप्लोरर से. सो दिस ऑल्सो हैव मेंशन्ड. ओके, सो मैट्रिक्स बना गई. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबर्स को है ना. सो ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इन ईच टीम इज डिस्टिंक्ट. दिस इज इंटरेस्टिंग है ना, ये पॉइंट अच्छा है. ये सारा अलग अलग आएगा सब कुछ है ना. सो दिस इज डिस्टिंक्ट, लिख देता हूँ मैं, सारा डिस्टिंक्ट आएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा. तो ए शुड बी मोर देन बी, शुड बी मोर देन सी, शुड बी मोर देन, तो ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा ना. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. हो सकता है ये पॉइंट हमें स्टार्ट हमें दे है ना क्वेश्चन को करने के लिए. नाउ आप कैसे सोचें सर. सो देखो, सोचने के लिए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कहने से इन दोनों का सम 9 होना चाहिए. अब मिनिमम आप या 2 भी रख सकते हो ना. और यहाँ पर तो हर जगह बायो इज ग्रेटर देन एक्सप्लोरर है ना, तो यहाँ बायो कम होगा, इससे बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से कम रखना है अपन को है ना. सो आई कैन यू कैन बायो का आप 2 भी रख सकते हो या फिर आप 3 रख सकते हो ना. सो दैट यू कैन थिंक टोटल इन दोनों का 9 आ रहा है, इन दोनों का टोटल 9 आ रहा है. तो 2 रखोगे तो देन यू हैव टू कीप 7 हेयर एंड 3 रखोगे तो यू हैव टू कीप 6 हेयर है ना. बट तो इनमें से कोई एक कॉम्बो रखना है, तो 2 और 7 रखो या 3 और 6 रखो है ना, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ सर 4 और 5 क्यों नहीं रख सकते. अरे 4 और 5 रखोगे तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, इनका सम भी तो 25 करना है, तो थोड़ी तो बड़ी वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी ना. सो इट कैन बी 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो रख ही नहीं सकते ना. इट कैन बी 5. सो तो पॉसिबिलिटी है. अगर आप 6 रख के देखोगे, सपोज आई पुट अ 6 हेयर, सपोज आई पुट अ 6 हेयर. नाउ 6 5 4 3 2, दिस इज नॉट 25. ये 25 हो ही नहीं सकता फिर. सो दिस इज 11 प्लस 4 15 18 20 रह गया यार, ये तो है ना, कम रह गया सम. सो दिस विल नॉट वर्क है ना. 6 रख के आप 25 से नहीं बना पाओगे. सो दिस विल नॉट वर्क. सो लेट्स ट्राई फॉर 7 रख के ट्राई करते हैं. सो यू कैन ट्राई फॉर 7. सर 8 क्यों नहीं रख रहे है ना, 8 नहीं रख रहे, अभी पहले 7 रख लेते हैं. 7 से नहीं होगा तो फिर देखेंगे है ना. सो लेट्स गो फॉर 7. सो लेट मी राइट अ 7 हेयर. अच्छा 8 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि यहाँ 1 भी हो जाएगा तो वो तो रिजेक्ट हो गया, बिकॉज एवरी ब्लॉक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो यू हैव टू थिंक ऑल द पॉइंट्स, कीप ऑल द पॉइंट्स इन माइंड एंड देन गो फॉर द बेस्ट पॉसिबिलिटी. हालांकि मैंने यहाँ पहले 6 रखा था बट दैट विल नॉट वर्क. सो लेट्स गो फॉर 2 एंड 7. सो नाउ 7, सो बेस्ट पॉसिबिलिटीज एक कम कर दो, यहाँ भी एक कम कर दो, यहाँ भी एक कम कर दो, यहाँ भी एक कम कर दो, यू विल गेट 25 है ना. सो क्योंकि इनके एवरेज ही 5 आ रही है तो 5 इंटू 5 25 सेट हो गया है. सो दिस इज फॉर श्योर कि ये सेट हो गया है. यहाँ पर 2 और 7 ही आएगा, 3 और 6 विल नॉट वर्क क्योंकि फिर ये 25 नहीं बन पा रहा है. सो दिस इज द चैलेंज, क्योंकि आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखने ना सारे. सो ये वाला की पॉइंट, यहाँ ये वाले पॉइंट से मुझे हिंट मिला है. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी. ठीक है, तो मैंने इसको फिल कर दिया. सो दिस इज सॉर्टेड. नाउ इन दोनों का सम कितना होगा. सो दिस इज 25, दिस कॉलम इज 25, सो दिस इज ऑलरेडी 14. सो इन दोनों का सम शुड बी 11, इन दोनों का सम शुड बी 11, क्योंकि ये तो 14 है ना अभी. 6 प्लस 6 प्लस 2, तो 14 कैसे फिल करोगे, टोटल 25 है तो इनमें 11 आना चाहिए. अच्छा बी शुड बी मोर देन एक्सप्लोरर हेयर. सो इधर यार एक काम करते हैं, इधर 7 रख देते हैं फिर है ना, और इधर 4 रख देते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. 6 से ज़्यादा आप यहाँ रखोगे और इधर भी 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 7 and 4 विल वर्क है ना. सो 7 and 4 वर्क्स. एंड देन ऑब्वियसली अब ये हमने फिल कर दिया है, तो अब बाकी जो भी बचा हुआ है वो तो फिल हो ही जाएगा, नॉट अ बिग डील. सो दिस इज 7 6, सो दिस विल बी 2, जस्ट कंप्लीट इट. 6 5 11 4, देन 5 एंड देन 8 है ना. तो एवरीथिंग इज फिल्ड. सो दिस इज सॉर्टेड. तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगा मुझे है ना. दिस इज वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन. इफ़ यू वुड हैव स्पेंड अराउंड 5 to 10 मिनट्स है तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 5 मिनट से, 5 से 10 मिनट में आराम से आप कर सकते थे. सो इसकी वजह से ही कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जनों ने ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर कैप्चर कर लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी. क्योंकि ये वाला जो सेट था ना, इसने गेम चेंज कर दिया. ये थोड़ा आसान है. अगर आपने इसमें 5 से 10 मिनट दे दिए हैं तो वो 3 क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं जा रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर एबल टू मेक दीज 3 क्वेश्चंस करेक्ट है ना. अब ऑब्वियसली नाउ प्लेन वेलिना क्वेश्चंस हैं. सो ये सेइंग नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट इन टीम ई.
तो आंसर वुड बी 4, ये वाला आंसर आ जाएगा 4 है ना. सिमिलरली लेट मी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ टीम्स हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट. सो पहले क्वेश्चन का तो 4 आ गया. सो जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट से ज़्यादा कहाँ है, कितनी बार है, तो हैव अ लुक. एक यहाँ पर है ना, और एक यहाँ पर है. सो 2 times, दिस इज अकरिंग 2 times. दिस इज द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड लेट मी चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. तो तीनों बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं. मीडियन नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट में मीडियन कितना होगा. सो इस वाली रो में मीडियन निकालना है. सो इफ आई लुक एट दिस रो, सो लेट मी अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसे लगाओगे, सो विल गेट 2 then 4 then 6 then 6 then 7. तो मीडियन तो मिडिल वैल्यू होती है, तो आंसर 6 आ जाएगा. दिस विल बी द मीडियन फॉर दिस, है ना. तो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया और उसके अगले वाले का 6 आ गया. सो दिस द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. सो ये वाला सेट ने गेम चेंज कर दिया ऐसे वाले सेक्शन में. अगर आपने ये मिस करा तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया आपसे पेपर में. 3 क्वेश्चन जो मोस्टली मैनेजेबल थे, इजी थे, आई वुड से इजी टू मॉडरेट थे. थोड़ा टाइम आप इसे देते तो आराम से मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती. इसमें बिल्कुल भी चैलेंजिंग ये नहीं थी, है ना. बिकॉज ये हिंट काफ़ी अच्छी थी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो देर आर ओनली 2-3 पॉसिबिलिटीज़ यू कैन लुक फॉर. 1-2 पॉसिबिलिटी होती है और ईजिली ये सेटअप हो जाता. बट ध्यान रखना, आगे भी जिन एग्जाम्स में इस तरह का आएगा तो सेटअप अच्छे से बनाना. सेटअप अगर अपने क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर अपना वर्क नहीं है, मैट्रिक्स नहीं बनाई, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा. फिर एग्जामिनेशन कंडीशंस में ये क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाते हैं. सो मेक श्योर ऑफ दैट कि सेटअप अच्छे से अपन ने बनाया है. आई होप इट इज़ क्लियर, द सेटअप क्लियर है. एंड होपफुली आपके इसके आंसर्स भी सही आएंगे. इसके आंसर्स पे भी काफ़ी डाउट चल रहा था कि सर आंसर्स इसके मैच हो जाएं बस. सो 3 क्वेश्चन में तो मार्क्स आ जाएंगे वहाँ पर, है ना. सो या लेट्स मूव अहेड. तो दिस सेट इज कंप्लीटेड. ओके, नाउ दिस वाज अगेन अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. तो ये हमने ऑब्वियसली पहले भी करा था. तो इसने बोला कि 7m + 11n अगर 200 है तो m + n की मिनिमम, m + n को मिनिमाइज करो. दिस द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट m + n की मिनिमम वैल्यू बताओ. सो कैसे करेंगे, तो विल डू हिट एंड ट्रायल. n को 1 डाल के देख लो पहले, है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो सबसे पहले n को 1 ही डाल देते हैं. सो दिस इज द हाईलाइट पॉइंट एंड दिस इज द हाईलाइट पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ m + n. सो n को इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1 एंड यहीं पर हमें हमारी किस्मत अच्छी रहेगी और n इज इक्वल टू 1 पे ही हमें मिल जाएगा 200 - 11 189. सो m कम्स आउट टू बी एन इंटीजर एज वेल, है ना. सो 27 आ गया. तो देखो कितना आसान हो गया. सो n को 1 करके हिट एंड ट्रायल करा. ये हिट एंड ट्रायल से हमने पहली वैल्यू ही डाली, उसी पे हमें को यहाँ m 27 मिल गया. तो एक सेट ऑफ आंसर बिल्कुल डायरेक्ट मिल रहा है, प्लेन वनीला, नथिंग, नो नीड टू ट्राई एनी अदर वैल्यू. अब और सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे. सो और सॉल्यूशंस निकालने के लिए, सो व्हाट विल डू फॉर ऑल अदर सॉल्यूशंस. फॉर अदर सॉल्यूशंस जस्ट डिक्रीज इट बाय 11 एंड इंक्रीज इट बाय 7. डिक्रीज इट बाय 11, m को इसके कोफिशिएंट से कम कर दो और इसको बढ़ाना है अपन को, ये तो बिल्कुल मिनिमम है ना, तो इसको 7 से इंक्रीज कर दो. सो विल गेट, हाउ मच विल गेट, 16 यू विल गेट हियर, 8 यू विल गेट हियर. देन अगेन यू कैन गो फॉर डिक्रीज इट बाय 11, सो विल गेट 5 हियर एंड इंक्रीज इट बाय 7, सो विल गेट 15 हियर, है ना. सो दीज 3 पॉसिबिलिटीज. नाउ यू कैन नॉट गो फर्दर, आगे नहीं जा सकते. तो m + 1 या m + n या 28 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है. सो आंसर ऑब्वियसली विल बी 20. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. दिस ऑल्सो ईजी टू मॉडरेट, आराम से आप कर सकते थे एग्जाम में, है ना. ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आपने करे होंगे, एक सॉल्यूशन निकालने की देर होती है एंड देन ऑब्वियसली यू कैन नेविगेट. एंड काफ़ी आसान था, है ना, वर्किंग ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें. सो दिस वॉज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड ईजी क्वेश्चन दैट यू शुड हैव मैनेज्ड इन द एग्जाम. जरूर आपने मैनेज कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमने मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन में भी करा था, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वी वुड एबल टू गेट दिस. सो क्योंकि लोगों ने इसको सॉल्व करा होगा. दिस इज द ऑब्वियसली द फेमस टाइम एंड वर्क क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करा है. ओके, दिस बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम. ये वाला क्वेश्चन एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है. सो लेट मी ट्राई टू गेट दिस. इस पॉलिनोमियल को अगर x - 1 से डिवाइड करोगे, सो ax² + bx + 5 को अगर डिवाइड करा है x - 1 से, सो रिमाइंडर आ रहा है 3. So how will you frame the equation? You will put x is equal to 1 here. You will put x is equal to 1 here. You will get the remainder. This is the concept of remainder theorem. तो x को 1 यहाँ डाल दो. So we'll get a plus b plus 5 is equal to 3, or I can say a plus b is equal to -2. This I will get. Similarly दूसरी situation क्या है? So ax² plus bx plus 5 को सर x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है. सो यहाँ x को -1 डाल दो. सो वट यू विल गेट, यू विल गेट a minus b plus 5 इज इक्वल टू द रिमाइंडर. सो यहाँ से a minus b आ जाएगा -3. एंड नाउ ऑब्वियसली यू कैन ऐड देम एंड सॉल्व देम एंड यू विल गेट द आंसर, है ना. तो कॉन्सेप्ट वाइज ये था,
दिस वॉज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अप्लाई। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई वुड रेट इट वेरी इजी। दिस वॉज अगेन वेरी वन ऑफ द ईजीएस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने करा है। बट हाँ, यहाँ गलती कर दी कई बच्चों ने, ध्यान रखना ऐसी गलती ना करें आगे वाले एग्जाम्स में। सो 2a विल बी -5/2 है ना, एंड b विल बी हाउ मच, a plus b is -2, so this is -2.5, this goes here, so b is 0.5, b is half, so b is half and a is -5/2. Now what we need twice of b -4 times a, so twice of half -4 into -5/2, so this comes out to be 1 and this comes out to be 10 plus 10, so 11 is the answer. आंसर निकालने में गलती मत कर दिया करो इसमें ना, भाई सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैं ये वाला कर रहा था बट आंसर अलग आ रहा है। आपने जब आंसर ये देखा ना लास्ट वाला स्टेप, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी होती है ना कि आंसर क्या देना है। यहाँ तक आ गया, उसके बाद इसको गलत कर रहे हो कई लोग, है ना, काफ़ी लोगों ने इसको गलत कर दिया। तो इस तरीके से ब्लंडर्स नहीं करने एग्जाम में, रिमेंबर दैट। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन इसमें ईजी थे और क्या कट ऑफ हो सकती है इस वाले सेक्शन में, दैट विल ऑल्सो डिस्कस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है, ABC आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, है ना, सो दे विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, डिस्टिंक्ट है ये, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है। ऑल आर लेस देन 100, सो ऑल आर लेस देन 100 एंड वी हैव बीन गिवन वन इक्वालिटी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस ए का मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस की ये इक्वालिटी एक दे रखी है यहाँ पर, ऐसा कुछ दे रखा है ना। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन नंबर लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये मीनिंग है इसका, फिजिकल मीनिंग है ना। नाउ अब आप सोचो यार, ए और बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी और सी के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू ए और सी का बीच का, दैट मीन्स बी शुड बी इन मिडिल ऑफ ए एंड सी, B should be between A and C, यही तो मतलब होगा इसका, है ना। सो व्हाट वी कैन सी कि अगर अपन ऐसे लाइन बनाए, सो सपोज दिस इज माई लाइन, सो आई कैन सी B A और C के बीच में आना चाहिए, वो कहीं भी आ सकता है। सो व्हाट आई कैन, सपोज दिस इज A, दिस इज C, सपोज दिस इज B। अब देखो, आप इसको रीड करके देखो, आपको एग्जैक्टली लग जाएगा, है ना। देखो A और B का डिस्टेंस ये रहा, B और C का डिस्टेंस ये रहा, इज इक्वल टू A और C का डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है तो ना। सो दैट मीन्स B शुड बी इन बिटवीन A and C, ये मतलब था इसका। यू कैन राइट A इज लेस देन B इज लेस देन C, और यू कैन राइट C इज लेस देन B इज लेस देन A, है ना। कोई सा भी सेटअप आप कर लो, मतलब B बीच में होना चाहिए A और C के ना। दिस वॉज द सेटअप, सो दिस वॉज द इन्फ्रेंस जो आपको यहाँ से देखनी थी, दिस वॉज द की पॉइंट, है ना। ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B प्लस डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, मतलब B A और C के बीच में होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। यही तो कर सकते हो आप। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ B, तो यार C मैक्सिमम कितना हो सकता है, या यहाँ A रखोगे तो भी 99 रख सकते हो आप इसको, तो B को तो आप फिर 98 ही रख सकते हो मैक्सिमम, है ना, क्योंकि एक जगह कोई यहाँ पर लेगा कोई, सब नंबर 100 से कम है और डिस्टिंक्ट है, तो B की मैक्सिमम वैल्यू हैज टू बी 98। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 98। अच्छा, A क्या होगा, A यू कैन गिव एनीथिंग, 97 रख लो, 4 रख लो, 3 रख लो, एवरीथिंग विल वर्क, है ना, यू कैन चेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। B को मैक्सिमम आप 98 रख सकते हो, बिकॉज एक जगह यहाँ कोई लेगा, है ना, तो वो जगह उसको दे दो। A यू कैन कीप एनीथिंग 2 10 11 कुछ भी रख लो, 97 जो आपको पसंद हो आप ये रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि आप A भी यहाँ भी रख सकते हो, C यहाँ रख लो, बट एक जगह कोई यहाँ लेके जाएगा, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B पॉसिबल इज 98। So I hope you have enjoyed the solution. So everything, all the questions I have solved. Now let us look at the easy questions कि सर easy कितने questions थे इसमें जो आपको कर लेने चाहिए थे एग्जाम में। So if I look, देखो ये पहला क्वेश्चन था, दिस इज एन easy to moderate question, could have been attempted, इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए था। So this is one question. This was a bit difficult, इसमें कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे थे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो दिस शुड ऑल्सो हैव बीन अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इसको एक बार के लिए छोड़ सकते थे। कई लोगों को वेन डायग्राम का कंफ्यूजन आ गया, बट ये भी आसान था, कर सकते थे आप, है ना। So now this was a standard question, this should have been attempted. So these 3 questions, this was challenging, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी चैलेंजिंग थी, इसको स्किप कर सकते थे, राउंड 2 में कर सकते थे इसको, है ना, हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज ईजी है। दिस इज द 4th क्वेश्चन दैट शुड बी अटेम्प्टेड, इसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। दिस हैज टू बी स्किप्ड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, इसको तो स्किप कर देना चाहिए एग्जाम में, बिकॉज डायग्राम सोचना और बनाना और करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
then this set has to be attempted. तो 3 questions directly I can get here. So right now I am attempting around 7 questions, है ना. What about this? ये तो बिल्कुल easy question है, should have been attempted. So this is again a 8th question that could have been attempted. Again a standard 9th question that also you can attempt. इसको भी attempt कर सकते थे. हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि सारे सही हो रहे हैं, आई एम सेइंग कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे पेपर में ना. दिस शुड हैव बीन अटेम्प्टेड, ऑल्दो इट वाज अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज कन्फ्यूजन हो गया था. तो बट अटेम्प्ट का सब लोगों ने करा है इसको, है ना. सो अगेन दिस इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आपको करना ही था, नो डाउट अबाउट दैट. सो ईजिली दिस ऑल्सो यू कुड हैव थॉट, तो ईजिली 10+ अटेम्प्ट्स आप कर सकते थे इसमें ना. सो व्हाट आई कैन से कि 10+ अटेम्प्ट्स तो आपको आइडियली करना चाहिए था. आइडियली इस पेपर में 10+ अटेम्प्ट्स शुड हैव बीन देयर, है ना. नाउ ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट एवरीथिंग करेक्ट. अगर आपने 10 to 12 अटेम्प्ट्स करें, दैट मीन्स यू हैव डन इट गुड. अब कट ऑफ डिपेंड करेगी कि एक्यूरेसी क्या रहती है ना. सो आइडियली जो रेंज हमने सोची थी 24 से 28 और 28 से 32, इसी टेरिटरी में कहीं रहेगी मोर और लेस. यहाँ पर आने के ज़्यादा चांसेस हैं, थोड़ा हायर एंड पे, बिकॉज पेपर ईजी है. बट क्योंकि 2 क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है, बोनस हो गया, उसका क्या रहेगा, सो आई डोंट नो, वो भी एक इशू है. सो इस वाली रेंज में ही कहीं जाएगी. सो इट कैन बी 24 to 32, कैन बी 24, कैन बी 28, कैन बी 32, वन ऑफ दीज थिंग्स, है ना. 10+ अटेम्प्ट्स कर रहे हो, अच्छी एक्यूरेसी से कर रहे हो, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने करा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 28 के आसपास रहना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. बट क्योंकि 2 क्वेश्चन में दिक्कत भी आ गई है, तो दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, है ना. उसकी वजह से क्या होगा, उसमें बोनस होगा, कैसे उसको डील करेंगे, सो दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन. सो चैनल पे बने रहिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर द शॉर्ट्स एज वेल. शॉर्ट्स से आपको काफ़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी आज कि रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, किन क्वेश्चंस में एरर है, किसके आंसर क्या आ रहे हैं. सो प्लीज़ बी ऑन द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कॉन्टेंट. थैंक यू, विल मीट सून, बाय फ्रॉम माई साइड.